हेलो बच्चों, वेलकम टू क्विज एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज हम लोग पढ़ेंगे वैन हॉफ इक्वेशन। ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही चाहिए टॉपिक है बच्चों, ठीक है ना। तो विदाउट डिले आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये सारे चीज़ आपके इक्विलिब्रियम के साथ रिलेटेड है बच्चों। इक्विलिब्रियम को लेकर मेरे 2-3 क्लासेस है बच्चों, आप उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। डाउट से कन्फ्यूजन है लिख दीजिएगा, जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट्स को क्लियर करने का, ठीक है बच्चों। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि बच्चों आप अपने चारों ओर के डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दीजिएगा, पेन एंड कॉपी लेके बैठ जाइएगा, आपका फुल फोकस बोर्ड पे रहना चाहिए। और जो भी कहूँ, जो भी बोर्ड पे दिखे आप नोट करते जाइएगा। डायरेक्ट नोट्स आपको मिलेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो आज हम लोग देखते हैं वैन ऑफ इक्वेशन कि वैन ऑफ इक्वेशन ये चीज़ है क्या, व्हाट इज दिस वैन ऑफ इक्वेशन। नाम से आपको पता चल रहा है, इट्स समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। ये वैन ऑफ इक्वेशन जो है ये एक्सप्लेन करता है हाउ द इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको किससे, केसी से रिप्रेजेंट करते थे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर आप केपी से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है ना। और फिर रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर। जो क्या कह रहा था, इक्विलिब्रियम का क्या रिलेशन था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मासेस रेज्ड टू द पावर ऑफ इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। ये बात आप याद रखिएगा बच्चों। तो रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर मतलब क्या, ये जो केसी का वैल्यू है ये बढ़ेगा घटेगा विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आया बच्चों, विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। इट लिंक्स थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम शोइंग द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ केसी और केपी। समझ में आया, ये थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम का एक रिलेशन है जो कि ये वैन ऑफ इक्वेशन डिराइव करता है बच्चों, ठीक है ना। मतलब सीधी बात क्या है, आपका केसी का केसी का फॉर्मूला क्या था। मैं अगर ऐसे लिखूँ ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, और अगर इक्वल टू हटा दिया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोपोर्शनलिटी सिंबल। मतलब ये आपका पहला स्टेप है, फिर जाके ये स्टेप आता है। मतलब क्या, प्रोपोर्शनल है बच्चों। समझ में आया, तो जाहिर सी बात है। तो वैन ऑफ इक्वेशन का मेन मुद्दा क्या था कि केसी का वैल्यू आपका चेंज होगा। केसी का वैल्यू आपका चेंज होगा कब, अगर टेम्परेचर के साथ अगर कुछ छेड़खानी हो गया, टेम्परेचर बढ़ा कमा कुछ भी अगर हो गया तो। समझ में आया बच्चों। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बिकॉज जो डेल एच है मतलब चेंज इन हीट, एंथैल्पी चेंज affects how temperature influences the reaction। आपको डेल एच का मतलब पता था बच्चों, एंथैल्पी चेंज है, ठीक है ना। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल एच इज ग्रेटर देन जीरो। डेल एच ग्रेटर देन जीरो का मतलब है बच्चों पॉजिटिव। समझ में आया। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस के, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका जो थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट है वो भी बढ़ेगा और वो शिफ्ट होगा फॉरवर्ड, टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट समझ में रहे, समझिएगा बच्चों, शिफ्ट हो जाएगा। ऑलराइट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक आपको होमवर्क देता हूँ बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डिफरेंस आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा बच्चों कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्या, जिसमें हीट रिलीज हो रहा है या हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन सेम केस में आप बताइएगा कि जिसमें हीट रिलीज हो रहा है या हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। ऑलराइट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखिए, इसमें डेल एच इज लेस देन जीरो। डेल एच लेस देन जीरो का मतलब है नेगेटिव। समझ में आया, इसका मतलब है नेगेटिव, ठीक है ना। मतलब डेल एच का जो वैल्यू है वो आपका किस किस में रहेगा, वो आपका रहेगा माइनस में। समझ में आया। ऑलराइट बच्चों, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। अगर इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजेस के तो रिएक्शन शिफ्ट्स बैकवर्ड। अगर टेम्परेचर बढ़ने से के बढ़ा तो रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ। और अगर टेम्परेचर बढ़ने से के का वैल्यू अगर डिक्रीज हुआ तो रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा। ऑलराइट बच्चों, समझ में आया। एक डेरिवेशन मैंने रखा है, डेरिवेशन आप लोगों के लिए रखा है, थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा मुझे, ठीक है ना, बोर्ड्स के लिए आता है। जिब्स फ्री एनर्जी मैंने आपको पढ़ाया था, वो रिलेशनशिप में हमें क्या मिलेगा,
डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल जी क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल एच क्या है बच्चों? एंथैल्पी चेंज। टी डेल एस है बच्चों। फिर ये अगर इसको हम लोग इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं और डेल जी का दूसरा रिलेशन है क्या? आर टी, ये वाला जो आपका गैस, आर का मतलब है जो आपका गैस कांस्टेंट वाला है। समझ में आया बच्चों? हाँ, आर का मतलब क्या है आपका? आर का मतलब है बच्चों गैस कांस्टेंट, मतलब आर टी एल एन के जो है एंटीलॉग कह सकते हैं। समझ में आया बच्चों? तो आर का इसलिए यहाँ पे आया है क्योंकि ये गैस कांस्टेंट आपका आ गया है। समझ में आया बच्चों? जहाँ पे आपको आर दिखेगा वहाँ पे आपको आप समझ लीजिएगा कि बच्चों वहाँ पे गैस वाला मैटर है, ठीक है ना। तो बोथ द इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइन कर लिए तो आपको ये वाला देखने को मिलेगा। समझ में आया? क्योंकि डेल जी तो दोनों इक्वल है, तो दिस वन विल बी इक्वल टू दिस वन। ये तो आपको पता ही है बच्चों कि माइनस आर टी एल एन के डेल एच माइनस टी डेल एस है, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आपको मिल जाएगा। अगर हम लोग बोथ साइड को डिफरेंशिएट अगर करें डिफरेंशिएट आपको पता है ना बच्चों, डी डी एक्स ऑफ समथिंग, मतलब आपको समझाने के लिए मैंने कहा। तो डी डी एक्स ऑफ समथिंग, तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा आपका टी, और जो समथिंग है वो समथिंग हो जाएगा आपका एंटीलॉग ऑफ के। ऑलराइट, आपका आ गया डेल एच बाई आर टी स्क्वेयर, ठीक है ना। तो यही है आपका वेंट ऑफ इक्वेशन। जो आपका वेंट ऑफ इक्वेशन जो था, जो मेन टॉपिक था, वो आपका ये है। समझ में आ गया बच्चों? ये वाला है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? वेंट ऑफ इक्वेशन। याद रखिएगा बच्चों, वेंट ऑफ इक्वेशन तभी आ रहा है जब आप क्या कर रहे हो? ऑन डिफरेंशिएटिंग। बिना डिफरेंशिएशन के ये नहीं आ रहा है, ये आप याद रखिएगा बच्चों। समझ में आया? डिफरेंशिएशन को लेकर अगर आपको क्लास चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा गढ़ाने को। ऑलराइट बच्चों, समझ में आया? आप ये नोट कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट आता है आपका। ऑलराइट, जो आपने इक्वेशन जो देखा था उसमें के का मतलब था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें के सी या फिर के पी हम लोग पकड़ सकते हैं। एच का मतलब था एंथैल्पी चेंज, जो कि जूल पर मोल में है। जूल इसलिए है क्योंकि ये एनर्जी है। आर का मतलब था गैस कांस्टेंट, जिसका मतलब है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और टी का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर और केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा यूजुअली केल्विन में ही होता है बच्चों। समझ में आ गया? आई होप आपको अच्छा लगा होगा बच्चों। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।